स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक शहर में अलग अलग वर्ष में आलेख किए पूंजीकृत किए द्विचक्रीय परिवहनों की संख्या 1000 में निम्नलिखित है। ओके, परिवहन की संख्या 1000 में दिया। उससे वर्ष 2016 और 17 के लिए परिवहन की पंजीयन की संख्या का आंकलन करने हेतु रैखिक समीकरण का अन्वयोजन की विधि से उपयोग से कीजिए। मतलब रैखिक समीकरण हमको निकालना है, फिर 2016 और 2017 के लिए निकालना है। हमको 2015 तक का दिया हुआ है, फिर 2016-17 का निकालना है। निकालने के बाद प्रत्येक वर्ष के झुकाव के मूल्यों को भी ज्ञात कीजिए। मतलब 2010 से लेकर 2015, मतलब सभी वर्ष के झुकाव के मूल्यों को भी हमको ज्ञात करना है। चलिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न हमने एडिट किए 2010 से 2015 तक का दिया हुआ है और y की वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, सो हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने सबसे पहले टी लिए। टी बराबर हमने क्या ले लिया सीरियल से, 2010 के लिए 1, 2011 के लिए 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ले लिए। फिर हमको नेक्स्ट कॉलम क्या निकालना होता है, टी वाई, मतलब टी और वाई का गुणा करना है। ओके, जो आप टोटल जीटी के माध्यम से ला सकते हो। ओके, जीटी बटन आपको पता ही है। देन टी स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, जिसका टोटल 91 आया। और जैसे 69 हुआ, 69 को 1 से गुणा करेंगे 69, 75 को 2 से गुणा करेंगे 150, ऐसा टोटल करेंगे तो ये टी वाई आ जाएगा। ओके, देन झुकाव मूल्य, प्रत्येक वर्ष के लिए झुकाव मूल्य निकालने के लिए बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक झुकाव मूल्य निकालने के लिए एक बॉक्स बना दिया है। जब हमको झुकाव रेखा मिलेगा उसके आधार पर हम झुकाव मूल्य निकालेंगे। तो चलिए हमारा पहला स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, टी बार। सो टी बार का फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा टी डिवाइड बाई एन। तो सिग्मा, तो टी का टोटल कितना है 21 और एन बराबर 6 है, 21 डिवाइड बाई 6 के तो 3.5 आ गया। देन सेकेंड है वाई बार। तो वाई बार का फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। तो सिग्मा वाई कितना है 533 है, तो यहाँ पे लिखा 533 डिवाइड बाई 6, मतलब 88.83 आ गया। देन थर्ड स्टेप हमारा क्या है, बी का है। तो बी का फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। सो एन बराबर 6 का 6 लिखा, सिग्मा टी वाई मतलब जो टी वाई का हमने गुणा किया है कितना 2024। सो यहाँ पे मैंने 2024 लिखा, माइनस का माइनस सिग्मा टी, मतलब टी का टोटल आया था 21 और सिग्मा वाई का टोटल 533 लिखा। डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड किया, n बराबर 6 सिग्मा टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का टोटल। तो टी स्क्वायर का टोटल कितना आया हुआ है 91 आया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे 91 लिख दिया। ओके, देन माइनस का माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा टी ऊपर कितना लिखे, सिग्मा टी 21 लिखे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 21 का होल स्क्वायर किया। ओके, देन इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, बीच में माइनस है तो माइनस, इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को 21 का स्क्वायर किए। ओके, माइनस करने पर 951 और इन दोनों को माइनस करने पर 105 आ रहा है। सो इन दोनों को डिवाइड करने पर b इक्वल टू 9.06 आ रहा है। ओके, तो हमको थर्ड स्टेप मिल गया, b का वैल्यू मिल गया कि b इक्वल टू 9.06 है। स्टेप नंबर 4 अब आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 4 फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार कितना आया था 88.83 माइनस का माइनस, b इक्वल टू कितना आया था, b इक्वल टू 9.06 आया था। तो यहाँ पे 9.06 और टी बार इक्वल टू कितना था, यहाँ पे टी बार इक्वल टू 3.5। देखो वाई बार बराबर 88.83 था और टी बार इक्वल टू 3.5, तो यहाँ पे टी बार इक्वल टू 3.5 लिखा। अब इन दोनों को गुणा करने पर 31.71। अब 88.83 में से 31.71 लेस करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ गया 57.12 आ गया। ये हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट। देन स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है, वाई कैप। तो वाई कैप बराबर क्या होता है, a प्लस बी टी होता है। तो a बराबर कितना है 57.12 प्लस b इक्वल टू 9.06 आया था और t के जगह पे t। अब हमको बुक में क्या बोला है, वर्ष 2016 और 2017 के लिए निकालना है। तो लिखा पहले वर्ष 2016 के लिए, देखो यहाँ पे 2015 तक तो टी कितना था 6 था, तो फिर 2016 आएगा, 2016 के लिए टी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 2017 के लिए टी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा कि बस 2016 के लिए टी बराबर 7 रखने पर
तो वाई कैप इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 और टी के जगह पे कितना रख दिया 7 रख दिया। तो इन दोनों को गुणा करने पर 63.42 और इन दोनों को प्लस करने पर 120.54। जो वही था वो 1000 में दिया था इसलिए 1000 में लिख दिया। ये हमने किसके लिए निकाले 2016 के लिए। अब 2017 के लिए लिखा कि वर्ष 2017 के लिए तो टी बराबर कितना रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा। तो वाई कैप इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 जो ऊपर इक्वेशन था वही का वही लिखा कि 57.12 9.06 और लेकिन टी के जगह पे कितना रख दिया 8 रख दिया। अब 9.06 को 8 से गुणा करने पर 72.48 और ये 57.12 इन दोनों को प्लस करने पर 129.6 और वाई 1000 में दिया था तो 1000 में लिख दिया। ये हम वर्ष 2016-2017 के लिए निकाल दे। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 2016-17 के निकालने के बाद प्रत्येक वर्ष का झुकाव मूल्य निकालना है, जो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है। तो जो झुकाव मूल्य निकालना है तो हमारा झुकाव जो इक्वेशन क्या आया था कि इक्वेशन क्या आया कि वाई कैप इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 और टी, ये हमारा झुकाव रेखा आया था। अब इसमें क्या करना है हमको टी बराबर 1 रखना है, फिर टी बराबर 2 रखना है क्योंकि टी का वैल्यू यहाँ पे दिया है ना, टी बराबर 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रख के निकालेंगे। फिर टी बराबर 2 है तो 2 रख के निकालेंगे। टी बराबर 3 है तो यहाँ पे 9 जैसे ये निकाले थे ना हमने टी बराबर 8 रखे थे तो सेम यहाँ पे टी बराबर 1 2 3 4 5 6 रखे हमको कैलकुलेशन करके निकालना है। लेकिन मैं आपको बाय कैलकुलेटर एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ जिससे आप 6 के 6 ईजी तरह से निकाल सकते हो। देखिए कैलकुलेटर में सबसे क्या करना है, जो आपका इक्वेशन क्या है 57.12 है तो आपको कैलकुलेटर में क्या करना है 57.12 कर देना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस करना है और आपको पता है कि 9.06 टी है ना, टी में 1 रखेंगे तो 9.06 होगा तो यहाँ पे प्लस 9.06 करके इक्वल कर दो तो कितना आया 66.18। तो जो फर्स्ट होगा वो कितना आ जाएगा 66.18। अब आपको कट नहीं करना है इसको, सेकंड के लिए कहीं कुछ नहीं करना है, बस इक्वल दबा दोगे तो सेकंड वाला आ जाएगा 75.24। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 75.24 लिख दिया। एंड देन थर्ड के लिए क्या करना है वापस से इक्वल दबा देना है तो कितना आया 84.3। तो यहाँ पे 84.3। 4 के लिए क्या करना है इक्वल दबा देना है वापस 93.36 तो यहाँ पे 93.36 लिख दिया। देन 5 के लिए वापस से मैंने इक्वल दबा दिया 102.42 तो यहाँ पे 102.42 लिख दिया। देन नेक्स्ट के लिए क्या करना है वापस इक्वल दबा देना है 111.48 तो यहाँ पे लिख दिया 111.48। ओके, आप इक्वेशन जो है उसमें 1 2 3 4 5 6 रख के ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो जिस तरह से मैंने शॉर्ट में आपको कैलकुलेटर में बताया उस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अलग अलग जनसंख्या गणना में प्राप्त सूचना अनुसार विवाह के समय स्त्रियों की औसत आयु वर्ष में नीचे सारणी में प्रदर्शित है। इस सूचना से रैखिक झुकाव के समीकरण का अन्वयोजन कर उससे आरेख द्वारा बताइए। आरेख द्वारा बताइए, लेकिन हम इसमें ग्राफ नहीं बनाएंगे। ओके, ग्राफ आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। फिर आगे बोला है रैखिक समीकरण से वर्ष 2021 के लिए दिए गए चलन का आंकलन प्राप्त कीजिए। मतलब हमको रैखिक पद्धति से भी निकालना है, 2021 के लिए निकालना है। और 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 की वैल्यूज दिया हुआ है। चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मैंने वर्ष लिख दिए 1971 से लेकर 2011 तक, फिर y की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो हम सबसे पहले हर सवाल में जैसे करते t बराबर वैल्यू पुट कर लेते हो, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया। और t का वैल्यू हमको ऐसे ही एज्यूम करना होता है जैसे हमने सीरियल से एज्यूम करते हैं। देन t और y की गुणा करेंगे तो ty निकलेगा। सो 17.7 इंटू 1 किए, 18.7 इंटू 2 किए, 19.3 इंटू 3 किए, 20.2 इंटू 4 किए,
22.2 इंटू 5 किए और जीटी के माध्यम से इसका टोटल लेकर आए हैं। जीटी के माध्यम से आपके समय की बचत होगा। देन टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का 16 एंड 5 का 25 जिसको जोड़ने पर 55 और इसको जोड़ने पर 304.8 टी का टोटल 15 एंड वाई का टोटल 98.1 आया। जैसे हर क्वेश्चन में बनाते तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो टी बार का है, तो टी बार इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइड बाई एन। टी का टोटल 15 है तो 15 डिवाइड बाई एन बराबर 5 है तो 15 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 3 आ गया। देन सेकेंड स्टेप है वाई बार, तो वाई की टोटल करेंगे। वाई की टोटल कितना है 98.1, तो यहाँ पे लिखा 98.1 डिवाइड बाई एन बराबर 5 और डिवाइड करने पर 19.62 आ गया। देन स्टेप नंबर 3 हमारा बी का है, तो बी का फॉर्मूला क्या है एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ओके, देन वैल्यू पुट किए तो एन के जगह पे 5 सिग्मा टी वाई, जो टी वाई का देखो टोटल आया था 304.8, तो यहाँ पे टी सिग्मा टी वाई के जगह पे 304.8 लिखा माइनस सिग्मा टी बराबर 15 सिग्मा वाई बराबर 98.1 पुट किया। देन एन बराबर 5 सिग्मा टी स्क्वायर, जो टी स्क्वायर का जो टोटल आया था वो कितना आया था 55 आया था यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे 55 लिखा माइनस का माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर तो 15 का होल स्क्वायर लिखा। देन 15.24 माइनस 1471.5 इसको गुणा करने पर नीचे गुणा किया, फिर दोनों को माइनस किया तो 52.5 डिवाइड बाई 50 आया और दोनों को डिवाइड करने पर 1.05 आ गया। मतलब बी हमारा थर्ड स्टेप 1.05 आ गया। देन स्टेप नंबर 4 क्या है ए निकालना है। ए बराबर क्या है वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार का वैल्यू पुट किया, वाई बार ऊपर कितना है देख लो 19.62 है और टी बार 3 है, तो वाई बार के जगह पे 19.62 माइनस के जगह माइनस बी इक्वल टू 1.05 और टी बार 3 आया था। 3 को 1.05 के साथ गुणा किया तो 3.15 एंड माइनस करने पर 16.47 आ गया। ओके, हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया। देन स्टेप नंबर 5 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी टी है, तो a बराबर 16.47 प्लस b इक्वल टू 1.05 और t के जगह पे t आ गया। ये हम क्या बनाते हैं समीकरण बनाते हैं। फिर हमको क्या बोला था 2021 के लिए निकालना है, तो 2021 के लिए निकालेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि t बराबर 6 रखने पर तो y के भी इक्वल टू छठा स्टेप जो है 16.47 प्लस 1.05 और t के जगह पे 6 पुट कर दिया। देन गुणा करने पर 6.3 आया और 16.47 प्लस 6.3 करने पर 22.77 आंसर इसका आ गया। ओके, यदि आपको ये दो क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं अथवा कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।